नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आभा और एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं राजस्थान की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। आरटीई की बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेश के करीब सभी जिलों में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के महज 24 घंटे के अंदर ही सरकार की ओर से प्रदेश के करीब 50,000 निजी स्कूलों को एक बड़ी राहत दी गई है। सरकार की ओर से निजी स्कूलों की बकाया आरटीई राशि की करीब 34 करोड़ की राशि मंगलवार को जारी कर दी गई। इसमें से करीब 29 करोड़ रुपए माध्यमिक स्कूलों के तो वहीं करीब 6 करोड़ रुपए प्राइमरी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं। शैक्षणिक नगरी कोटा में कोचिंग संस्थानों को फिर से शुरू करने की मांग का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पुरजोर समर्थन किया है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर नियम और प्रोटोकॉल जल्द से जल्द तय कर कोटा में कोचिंग संस्थान प्रारंभ करने को कहा है। मुख्यमंत्री गहलोत को भेजे पत्र में बिरला ने लिखा है कि कोटा नगर शिक्षा की काशी है। ये देश का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगने वाले उर्स मेले की परंपरा इस बार टूट जाएगी। जिला प्रशासन ने अंजुमन और दरगाह कमेटी से आग्रह किया है कि समय रहते मेले पर पाबंदी की जाए और इसकी सूचना जायरीनों तक पहुंचाई जाए। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राज पुरोहित की अध्यक्षता में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स के संबंध में बैठक का आयोजन मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप भी उपस्थित रहे। खाड़ी देशों से कच्चा माल गुजरात बंदरगाह पर मंगवाकर राजस्थान के जयपुर अजमेर जिले में नकली डीजल तैयार करने के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने जयपुर जिले और अजमेर में 3 जगह छापामारी कर एक टैंकर ड्राइवर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर बना रखे गिरोह के ठिकानों से करीब 1,30,000 लीटर डीजल और केमिकल भी जब्त किया है। इसकी बाजार की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा है कि कोई भी पार्टी चाहे कांग्रेस भी हो, यदि वो लोकसभा में भी हमें समर्थन देना चाहती है तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर दौरे पर आए सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस से समर्थन लेने पर भी रजामंदी जताई। वे जिला परिषद चुनाव में डूंगरपुर में सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुए गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। अरुण सिंह ने कहा कि दोनों पार्टियों की विचारधारा मेल नहीं खाती है। अरुण सिंह का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बर्फबारी और शीतलहर से समूचा प्रदेश सर्दी से जकड़ा हुआ है। अजमेर बुधवार को भी ठंड से ठिठुर रहा है। सुबह वाहनों एवं जमीन पर जबरदस्त ओस और बर्फ की चादर दिखी। न्यूनतम तापमान लुढ़कता हुआ 4 डिग्री पर पहुंच गया और 2 दिन में पारे में 7.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और 2 दिन में पारे में 7.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ चुकी है। बर्फीली ठंडक और शीतलहर ने सुबह से धूजनी छुड़ाए रखी। लोग सिर से पैर तक गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। सूरज निकलने के बावजूद ठंड के तेवर नरम नहीं पड़े। गलन लोगों को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की सूची को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार को अंतिम रूप देंगे। संगठन में पद देने से पहले संबंधित नेताओं से बात कर उनकी मंजूरी ली जाएगी। केंद्रीय संगठन की तर्ज पर कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजने पर विचार चल रहा है। राजस्थान कांग्रेस में बदलाव को लेकर चल रही कवायद के बीच डोटासरा मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। उनकी सबसे खास मुलाकात पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से रही। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा हुई है। निकाय चुनाव व पंचायत चुनावों में एन वक्त पर टिकट फाइनल करने वाली कांग्रेस विधानसभा उपचुनावों की आहट से ही चिंतित नजर आ रही है। सुजानगढ़, सहाड़ा व राजसमंद में नए साल की शुरुआत में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर राज्य सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। उपचुनाव में ही सरकार की असली अग्नि परीक्षा होगी। इसलिए चुनाव के ऐलान से पहले ही पार्टी की ओर से तीनों विधानसभा के लिए प्रभारी लगा दिए गए हैं। माना जा रहा है कि फरवरी के मध्य में ये उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी से ही इन तीनों विधानसभाओं में चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण काल में अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन को लेकर उठानी पड़ी थी। ऑक्सीजन की कमी मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गई थी, लेकिन अब जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है। करीब 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन का ये प्लांट संभाग भर में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी पूरी करवाएगा।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की प्रक्रिया में पाली जिले ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। जिले में अब तक 94.78% लक्ष्य अर्जित किया जा चुका है। इस लिहाज से पूरे राजस्थान में पाली जिला टॉप 5 में आ चुका है। जिला कलेक्टर अंशुदीप ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पाली जिले में 3,10,020 परिवार पंजीकृत हैं। इनमें से 3,09,775 परिवारों के आधार कार्ड बने हुए हैं, जबकि 245 परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बिना आधार जुड़े हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना नए साल में पश्चिमी मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाएगी। मौका होगा फ्रांस की वायुसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास स्काईरोज का। जोधपुर में जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने वाले नए साल के इस पहले युद्धाभ्यास में फ्रांस के रफाल और भारत के सुखोई विमान अपनी क्षमता दिखाएंगे। प्रतिरक्षा सूत्रों के अनुसार वैसे तो भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं युद्धाभ्यास गरुड़ में एक दूसरे के यहाँ शामिल होती हैं। राजस्थान में ब्रिटेन से आने के बाद गायब हुए सभी 17 लोग जयपुर जिले के ही निकले। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। इन्हें ढूंढने के लिए टीमें दौड़ी। मंगलवार देर रात तक चिकित्सा विभाग के दलों ने सभी को ढूंढ निकाला। हालांकि इनमें से 2 ट्रेस किए जाने से पहले ही यूके निकल चुके थे। वहीं एक जयपुर से चित्तौड़ पहुंच गया, एक और जयपुर से बाहर जा चुका है। अब वहां के अधिकारियों को सूचना दी गई है। विभाग के अनुसार 17 में से 10 के RT-PCR जांच नमूने लिए जा चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस के नए रूप के मामले भी अब बढ़ते दिख रहे हैं। देश में ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। राजस्थान के शेखावटी इलाके में सर्दी का -3 डिग्री सितम लगातार दूसरे दिन भी जारी है। अंचल के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में बुधवार को न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज हुआ है, जो मंगलवार के न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस से महज 0.2 डिग्री ही कम रहा। ऊपर से अंचल के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। ऐसे में जमा देने वाले जाड़े के बीच आज भी जड़ से लेकर जनजीवन तक पूरी तरह से प्रभावित रहा। जमाव बिंदु से नीचे रहे पारे से पेड़ पौधे, फसलों, खेतों की बाढ़, वाहनों के शीशों और सीट पर ओस व सिंचाई के पानी की बूंदों ने बर्फ का रूप ले लिया। सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर पूर्वार्ध विषयों में दाखिलों के ऑनलाइन फॉर्म 5 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाई है। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध विषयों में दाखिलों के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर थी। निदेशालय ने विद्यार्थियों के हित में फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई है। लगातार 2 दिन से चल रही सर्द हवाओं से प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। मंगलवार को पारे ने सर्दी का ऐसा पंच लगाया कि 5 शहरों में तापमान माइनस में पहुंच गया। माउंट आबू में सीजन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और पारा -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा फतेहपुर में -3.2 डिग्री सेल्सियस, जोबनेर में -1.8 डिग्री सेल्सियस, सीकर में -0.5 डिग्री सेल्सियस और चूरू में -0.5 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। ये इस सीजन में पहली बार है जब 5 शहरों में तापमान माइनस में गया है। इसके अलावा 12 शहरों का पारा भी 5 डिग्री से नीचे रहा। इन शहरों में भीलवाड़ा, वनस्थली, अलवर, पिलानी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डबोक, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में तापमान 5 डिग्री से कम रहा। तो अपने आसपास की और भी नई ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SBT न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।